स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सबका आपके अपने फेवरेट चैनल डिवाइन मैसेज पर दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पूरी पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं ईश्वर से यही दुआएं करती हूँ कि मेरे जो प्यारे से व्यूअर्स हैं, जो कि मेरे लिए जस्ट व्यूअर्स नहीं है, मेरे एक परिवार की तरह है, वह सब खुश रहें। और अगर आपकी लाइफ में कोई भी मुसीबत आई है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है या कोई भी ऐसा कोई परिस्थिति है जहाँ पर आपको कोई वे फॉरवर्ड नहीं दिख रहा, तो वहाँ पर ईश्वर आपको गाइड करें, हेल्प करें। यही मेरी दुआएँ रहती हैं ईश्वर से दोस्तों। और आप लोगों को ना एक चीज़ बता दूँ कि आज की जो रीडिंग है ये बाकी रीडिंग से अलग है। सच कहूँ तो अपने यूट्यूब के करियर में मैंने आज तक ना इस तरह की वीडियो नहीं बनाई है, ना ही मुझे कभी इस तरह का कभी डाउनलोड आया है। आई मीन टू से कि लव के रिलेटेड आई भी मेरे को इतना श्योर नहीं है कि लव के रिलेटेड ही है, बट डाउनलोड तो कुछ ऐसा ही है कि कोई आपको मिस कर रहा है। कोई ऐसा इंसान, देखिए ज़रूरी नहीं है कि वो आपका लवर ही हो या कोई प्रेमी ही हो, कोई भी हो सकता है जिस पर आपने कभी निस्वार्थ प्रेम लुटाया था, ठीक है? जिसके लिए आपने बिना माँगे उसकी हेल्प की होगी, बिना माँगे उसका भला-बुरा सोचा होगा, उसको हर मुसीबत से, हर प्रॉब्लम से बचाने की कोशिश की होगी। उसके भले के लिए उसको डाँटा भी होगा, उसके भले के लिए कभी कई बार डाँट खाई भी होगी, उसके भले के लिए, उसकी खुशी के लिए आपने अम, बहुत कुछ किया होगा बिना किसी रिटर्न कुछ गिफ्ट या रिटर्न किसी बेनिफिट के, अ, उसकी चाहत के आपने बहुत कुछ किया होगा इस पर्सन के लिए, या ये ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, हम कार्ड से देखेंगे तो ऐसा डाउनलोड है। बट ये जो भी है ये इंसान अब आपको मिस कर रहा है। अब आपको मतलब कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये आपकी छत्र छाया में थे या फिर आपके साथ में थे ना, आपकी प्रोटेक्शन में थे, तब तक ना इनको दुनियादारी का इतना पता नहीं था। और जैसे होता ना, अ, जैसे घर के बाहर जब कोई बाहर इंसान निकलता है, दुनियादारी को देखता है ना, जब दुनियादारी की समझ आती है उसे, तब उसे पता चलता है कि उसके माँ-बाप या फिर उसके अपने जो हैं, उसके प्रियजन जो हैं, वो उसको किस लिए रोका करते थे। सभी के ऊपर अंधाधुंध भरोसा करने के लिए या फिर दुनिया की चकाचौंध को फ़ॉलो करने के लिए बिना किसी सोच समझ के क्यों रोका करते थे उसको किसी पे भी भरोसा करने के लिए। तो ऐसा कुछ है कि इस पर्सन को अभी किसी न किसी ने या तो डिच किया है, या तो कोई धोखा मिला है, या तो उन्होंने खुद को सेम उसी अ लाइफ़ के उसी पैटर्न में, उसी लाइन में अभी अपने आप को ये देख रहे हैं, जहाँ से आपने इनको हमेशा बचाने की कोशिश की होगी, बट इस समय पे ये बिल्कुल अकेले हैं। और इन शॉर्ट यही है फैक्ट इस रीडिंग का कि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं इस टाइम पे। आपकी दी हुई शिक्षा, आपका दिया हुआ कम्फ़र्ट, आपका दिया हुआ अपनापन और निस्वार्थ आपका प्रेम जो है, बहुत ज़्यादा किसी को याद आ रहा है। ऐसा डाउनलोड है आज का। तो देखिए, एक चीज़ आपसे और कह दूँ कि मेरे जो कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको शायद ऐसा लगता है कि हर रीडिंग उनकी है। हाँ, हो सकता है कि जब भी मैं कोई रीडिंग करती हूँ, वो आपस में इंटरलिंक्ड होती है। कई बार ऐसा होता है कि सेम कार्ड्स बार-बार आते हैं। अगर आपको भी लगता है कि कार्ड्स जो हैं रैंडमली कोई रिपीटिंग पैटर्न में कार्ड्स आ रहे हैं और आपसे वो रीडिंग रेज़ोनेट हो रही है, तब आप मान सकते हैं कि वो रीडिंग आपकी ही है और उसकी गाइडेंस को तो आप ले ही सकते हैं, बट उस पे गौर भी कर सकते हैं, उसको अपनी लाइफ़ में रियलिटी के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। बट इन केस कि आपको लग रहा है कि कल की रीडिंग में एनर्जी अलग थी, बट वो भी रेज़ोनेट हो रही थी और आज की जो रीडिंग है उसमें भी एनर्जी अलग है, एनर्जी वर्ड्स अलग हैं बट एनर्जी आपसे मैच हो रही है। तो ऐसा हो सकता है कि उस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे रेज़ोनेट करता हो सकता है कि सारी रीडिंग आपके लिए नहीं हो। मैं बार-बार आपसे ये चीज़ कहती रहती हूँ और मैं आज भी ये चीज़ इसीलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं, उनको कन्फ्यूज़न रहती है कि कल की रीडिंग में कुछ और कहा था, आज की रीडिंग में कुछ और कहा है और हम कैसे मानें कि हमारे लिए बेस्ट कौन-सी है और हमारे लिए कौन-सी है। तो मेरे प्यारी-सी फैमिली,
मेरे भाई-बहन, माता-पिता समान जो भी यहाँ पे हैं, सभी जो आदरणीय लोग हैं, मैं उनसे एक बात बार-बार कहती आई हूँ, आज फिर से कह रही हूँ कि ये एक जनरल प्लेटफ़ॉर्म है, ये एक यूट्यूब का प्लेटफ़ॉर्म है। आप जानते हैं कि यहाँ पर हर एक चीज़ सिर्फ़ किसी स्पेसिफ़िक पर्सन के लिए तब तक नहीं होती, जब तक कोई यूट्यूबर या कोई भी उसका चैनल का ओनर आपको खुद पर्सनली नहीं कह देता कि ये आपके लिए ही है, ठीक है? अब यूट्यूब ना टैरो रीडिंग से भी भरी पड़ी है। अगर आप एक चैनल से जाएँगे, दूसरा चैनल देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो भी आपके साथ रेज़ोनेट हुई है। मैं ये चीज़ें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी एक टाइम पे मेरे साथ भी हो चुकी हैं और मैं जानती हूँ। अ, तो आप लोगों को कोई संशय ना रहे, कोई डाउट ना रहे, इसलिए मैं आपको आज फिर से एक चीज़ क्लियर कर रही हूँ कि जितनी ऊर्जा आपसे मैच करती है, उतनी ही आप क्लेम कीजिए। अंधाधुंध क्लेम मत कीजिए और फिर आप कहेंगे कि फिर हम क्या करें? देखिए, आप देखिए वीडियोज़, आपको अगर सैटिस्फैक्शन देखो सबसे बड़ी बात है कि आपको रिलैक्सेशन मिलती है और उससे भी बड़ी बात है कि आपको गाइडेंस मिलती है। अगर वो आपकी है रीडिंग तो भी, अगर नहीं भी है तो किसी न किसी के लिए तो है। तो उसकी रीडिंग से उसकी लाइफ़ का लेसन आप भी ले सकते हो। आप भी उस चीज़ को पॉज़िटिविटी को आप भी लेसन के रूप में ले सकते हो, ग्रैस्प कर सकते हो और क्लेम भी कर सकते हो। बट उससे इतना ज़्यादा अटैच नहीं होना है कि वो आपके इमोशंस पे इतना ज़्यादा हावी हो जाए कि एक दिन आप रीडिंग सुन के खुश हो गए, दूसरे दिन रीडिंग में थोड़ा-सा कुछ नेगेटिव आ गया, तो वो आप सुन के आपका पूरा ही हौसला ही डगमगा गया, तो आप ऐसा बिल्कुल मत करें। स्पेशली जनरल प्लेटफ़ॉर्म पे, यहाँ पर सिर्फ़ मेरे ही चैनल की बात नहीं हो रही है, सभी चैनल पे। मैं आपको अपनी फैमिली मानती हूँ, इसलिए अपने दिल से आपको बता रही हूँ कि आप जहाँ जाओगे, जिस भी चैनल पे जाओगे, आपके लिए हर एक चीज़ आपसे रेज़ोनेट हो भी सकती है, बट कुछ पार्ट ही रेज़ोनेट हो सकता है। मैं ऐसा दावे से कह सकती हूँ कि हर चीज़ आपके लिए ही होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कन्फ़र्म हो गया होगा कि टैरो रीडिंग्स जो स्पेशली जो जनरल प्लेटफ़ॉर्म पे होती हैं, जब तक वो आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तब तक उसको इस लेवल का उसको वो नहीं कर लेना है, ध्यान में नहीं रखना है कि आप कन्फ्यूज़ ही हो जाएँ, ठीक है? ये आपकी हेल्प के लिए है, आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, और इसीलिए ना मैं आज 2 अनाउंसमेंट करूँगी। अ, पहली अनाउंसमेंट तो यही है कि जब भी मैं रीडिंग करूँगी, तो मैं उससे पहले रीडिंग स्टार्ट करने से पहले डाउनलोड शेयर करूँगी और डाउनलोड शेयर करने के बाद रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कार्ड्स के माध्यम से कुछ आपकी पास्ट की एनर्जी भी डिस्कस करूँगी, ताकि आपको पता चले कि ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं, ठीक है? और दूसरा डाउनलोड ये है कि मेरे जो व्यूअर्स जिन्होंने लंबे समय पहले या फिर अभी भी मेरे चैनल की मेंबरशिप जॉइन की थी, इसलिए ताकि क्योंकि वो अपने पर्सनल कुछ क्वेश्चन्स थे, उनका आंसर जानना चाहते थे और मैंने अभी पर्सनल रीडिंग का अभी मेरे को ऐसी कोई गाइडेंस नहीं है, मैंने पर्सनल रीडिंग की सर्विस अभी स्टार्ट नहीं की है, इसलिए मैंने कहा था कि आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए और उस हिसाब से मैं देखूँगी कि एक पर्टिकुलर लेवल तक जब मेंबरशिप के लोग आ जाएँगे मेंबरशिप में, तो मैं फिर कुछ न कुछ वहाँ पर आपके लिए कोशिश करूँगी कि मैं पर्सनल रीडिंग तो नहीं बट फिर भी किसी न किसी माध्यम से आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। तो अगर आप लोग समझते हैं कि मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ और कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है, ओके, वन्स अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है, कोई ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ़ में जहाँ पर आपको अर्जेंट गाइडेंस चाहिए और अम, आप मुझे उस लायक समझते हैं अगर, तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप तो पहले जॉइन कीजिएगा और दूसरा कि आप वो अपना क्वेश्चन ना, ओके, आप अपना क्वेश्चन मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है? अ, ठीक है, मैं इस बारे में ज़्यादा डिटेल में ना मेंबरशिप वाले ओनली फॉर मेंबर वाले वीडियो में ही बात करूँगी, ठीक है? तो आप सबसे पहले अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं और आपको लगता है कि आपको अर्जेंट सॉल्यूशन चाहिए और उसमें मैं आपकी एक बेस्ट हेल्प कर सकती हूँ, तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप को जॉइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमल चार्जेस हैं, अम कोई ज़्यादा तो नहीं है, तो वहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि आपको
आगे आपके बहुत ज़्यादा पर्सनल रीडिंग तो नहीं, बट आपके कुछ रैंडम क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं उनका आंसर दे पाऊँ। ईमेल के माध्यम से या फिर यूट्यूब की वीडियो के माध्यम से, ओनली फॉर मेंबर के माध्यम से, या फिर सिर्फ़ आपको टैग करके। ठीक है? तो मैं ट्राई करूँगी। इससे ज़्यादा डिटेल में आपको ओनली फॉर मेंबरशिप में एक वीडियो अपलोड करूँगी, वहाँ पर दे दी जाएगी। तो यहाँ तक वीडियो की इंट्रोडक्शन थी। तो चलिए आज हम देखेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि हम देखेंगे कि आज की रीडिंग किसके लिए है। तो मैं कुछ पास्ट की एनर्जी निकालूँगी पहले, ताकि आपको कन्फर्म हो कि ये वीडियो आपके लिए है या नहीं है। आप उसके बाद भी ये वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए नहीं है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आप इससे कुछ ना कुछ नॉलेज ले सकते हैं। स्पेशली एज अ मोटिवेशन तो आप इसको ले ही सकते हैं, या फिर गाइडेंस के रूप में आप इसको ग्रैस्प कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए हम जानेंगे कि आज की रीडिंग है किसकी है। ठीक है। ओके, तो आज की जो रीडिंग है किसी ऐसे पर्सन की है। देखिए यहाँ पे लवर्स की एनर्जी मुझे बार-बार फ़ील तो हो रहा था, बट आज तक मैंने लवर्स की एनर्जी में कोई वीडियो नहीं बनाई है, इसलिए थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल भी फ़ील हो रहा था। कुछ नया-सा फ़ील हो रहा था, अलग-सा, ठीक है? तो यहाँ पे ना ये किसी ऐसे 2 पर्सन की एनर्जी है यहाँ पे, जिनको जहाँ पर दोनों ही अपने फ़ील्ड में वेल्दी हैं, ठीक है? यहाँ पे आप देख रहे हो, दोनों ही अपने फ़ील्ड में वेल्दी हैं, लेकिन इनके बीच में ईगो आ गया था। ईगो के कारण ना अम, ईगो के कारण यहाँ पे जो फ़ेमिनाइन है, देखिए फ़ेमिनाइन मीन्स कि कोई भी, जिसकी फ़ेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा हावी है, ज़्यादा एक्टिव है, उसकी बात कर रही हूँ। सेम मैस्कुलाइन भी, ठीक है? तो जो फ़ेमिनाइन है यहाँ पर, उनको नेचर से या अपने आप में, अपनी ट्रांसफ़ॉर्मेशन पे, अपने आप पे, मतलब अपनी इनर पीस ज़्यादा प्यारी है। मातृत्व जैसा भाव है आपका, सबको प्रेम करना, सबके लिए मतलब सबके साथ घुल-मिल कर रहना, सब पे प्रेम लुटाना, घर-बार को सुंदर सजा के रखना, अपने आस-पास के गार्डन वगैरह, फूल, पेड़-पौधे इनको साफ-सुथरा रखना, या मतलब ऐसे बहुत ही प्यारी-सी एनर्जी है आपकी। और जहाँ यहाँ जो मैस्कुलाइन जिनकी एनर्जी है, वो भी एक वेल्दी पर्सन है, एज्ड हैं आप लोग, और आपके बीच में एक समय पे शायद दूरियाँ आई होंगी, ठीक है? दूरियाँ आई होंगी, और उन दूरियों का कारण रहा होगा अम, एक तो मतभेद जो है, ठीक है? आपसी मतभेद, और दूसरा आपस में जो ये सोच है, दोनों अपनी जगह पे सही हैं, बट दोनों की सोच जो है, लाइफ़ को देखने का जो नज़रिया है, बहुत अलग है। और इसी नज़रिए की वजह से आपके बीच में थोड़ा-सा दूरियाँ आते-आते, मतभेद आते-आते ना अम, घमंड आया या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन आप लोगों को ऐसा लगता है कि उसमें घमंड है, या तो मेरे को अपने लायक नहीं समझती, मतलब अपनी लेवल से आपको नीचे समझना, इस तरह की आपको चीज़ें लगती होंगी। ठीक है? तो एक समय पे ऐसा हुआ होगा, और पहले तुम मनाओ, ये चीज़ें आपके बीच में रही होंगी, और इसी इश्यू के कारण ना अभी आपके बीच में शायद कुछ दूरियाँ आई हैं, और इन दूरियों का कारण जो है, वो कहीं न कहीं आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, ओके? और ये मिसअंडरस्टैंडिंग किससे रिलेटेड है? किस बात से जुड़ी हुई है ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स? थोड़ा-सा और क्लियर करें। ठीक है। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, घर की ज़िम्मेदारियाँ, घर की ज़िम्मेदारियों को लेकर, या फिर घर की ज़िम्मेदारियाँ भी हो सकती हैं, या कोई भी किसी भी फ़ील्ड में जहाँ पर आपको, मतलब इन दोनों को लगता है कि मैं ज़्यादा अपनी तरफ से एफ़र्ट्स डाल रही हूँ, या मैं ज़्यादा एफ़र्ट्स डाल रहा हूँ, बट सामने वाला उस तरह का डिज़र्व शायद नहीं करता, या फिर उसको उस तरह की कदर नहीं है। तो यहाँ पे कदर भी एक इश्यू है, कि आपको लगता है या उनको लगता है कि आपको या उनको कदर नहीं है, उनके एफ़र्ट्स की कदर नहीं है। ठीक है? और क्या है? और ठीक है, मैं इसको इग्नोर कर रही थी, बट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ना ऐसी एनर्जी भी है कि किसी का कोई पास्ट का अफ़ेयर वग़ैरह सामने आया होगा, या तो डाउट आपके बीच में बढ़ा रहा होगा, शक 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 गलत तरीके का, मतलब किसी गलत रिलेशन का शक होना भी हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके पार्टनर को, या आपके पार्टनर को, या आपको लगती हैं कि आपसे उनके द्वारा आपसे छुपाई गई हैं, और इन्हीं चीज़ों के कारण ना
मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जिनके कारण उनको पीछे मुड़ के वहाँ पर ज़्यादा ध्यान आपकी वजह आपको छोड़कर कहीं और ज़्यादा ध्यान उनको देना पड़ रहा होगा। इस कारण से भी ये चीज़ें रही हैं। जी, कहीं और अफ़ेयर कई लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको शक के कारण या तो आप पे शक किया गया होगा या तो आप उन पे शक करते रहे होंगे कि आपके लाइफ में या उनकी लाइफ में आपसे ज़्यादा या उनसे ज़्यादा कोई और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, चाहे कोई और हो। बट आप उतनी जितना उनके लिए आप करते हो, इतना शायद सामने वाला आपके लिए नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें भी हैं। आपने बहुत लंबे समय तक यहाँ पे बहुत मेहनत की होगी, बहुत लंबे समय तक आपने इस रिश्ते को अपने एफ़र्ट्स देने की कोशिश की गई होगी, लेकिन इनके द्वारा ना आपको सदा ही, हमेशा ही ना एक गलतफ़हमी में रखा गया होगा। पूरा सच आपको इनका कभी पता ही नहीं चला होगा। ठीक है? पूरा सच ना आपको इनका कभी पता ही नहीं चला होगा और जब पता चला, तो शायद आपको इनका कोई अफ़ेयर पता चला है या तो इनका कोई ऐसी गलती या ऐसा कोई काम इनका पता चला है जो कि आपकी बर्दाश्त से शायद बाहर था। एक जस्ट लाइक एक शॉक था आपके लिए या सेम उनके केस में भी हो सकता है कि उनको आपके ऊपर किसी बात का कोई डाउट हो गया हो जिसके कारण उन्होंने अपने आप को ना टोटली आपसे डिटैच कर लिया। ठीक है, इस रिश्ते में वो जो भी अपनी तरफ से एफर्ट्स दे रहे थे या फिर आपके केस में अगर ये रीडिंग है, तो आप जो भी अपनी तरफ से एफर्ट्स दे रहे थे, टोटली बंद हो गए, करने पड़े और यहाँ पे इसका रीज़न क्या होगा, क्या वजह है इसकी? ओके, आपको कुछ लेसन सीखने थे, ठीक है? आपको किसी पर्पस के लिए यहाँ पर मतलब डिवाइन पार्ट्स हो सकते हैं आप एक-दूसरे के बट एक-दूसरे से थोड़ा अलग करना, एक-दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए थे शायद से और कुछ के केसेस में यहाँ पे नज़र भी दिख रही है। कुछ के केसेस में यहाँ पे नज़र भी दिख रही है। आप दोनों ही हर्ट हैं, दोनों को ही बुरा लगा हुआ है, दोनों के साथ गलत हुआ है, दोनों की लाइफ़ उजड़ी है एक-दूसरे के बिना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपसे बिछड़ के या आपसे अलग होके, आपसे नाराज़ होके वो बहुत खुश होंगे, ऐसा नहीं है, दिखाते होंगे बट भ्रमित हैं ये भी, ठीक है? इनको भी अपने जीवन में वो जो स्टेबिलिटी होती है ना, चाहे वो बाहर जितना मर्ज़ी दिखाते हों बट ऐसा है कि अकेले में ये इंसान आपके बारे में बहुत सोचता है और आप जो हैं, आप भी इनके बारे में शायद बहुत सोचते हैं बट अब आप सोचना भी मतलब अब आप कोशिश करते हैं कि इनके बारे में ना ही सोचें तो बेहतर है क्योंकि आपको लगता है कि ये चीज़ें अब ये जो रिश्ता है या फिर ये जो भी आपने एफ़र्ट्स दिए थे अब इनका कोई भी मोल नहीं है, इनका कोई फ़ायदा नहीं है तो आपने यहाँ से आगे निकलना ही बेहतर समझा। ठीक है? एक इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे दिख रही है, यहाँ पे नज़र भी हो सकती है। तो देखिए हम आगे देखेंगे डिटेल में कि ऐसा क्या हुआ है। तो अब हमें बताएँ कि उनको अपनी गलती का एहसास क्यों हो रहा है? आपको मिस क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल। आपको इतना मिस क्यों कर रहे हैं? अब आपकी कदर क्यों हो रही है? जो कदर आपकी उस टाइम पे नहीं हुई, अब क्यों हो रही है? सेम वही कार्ड्स आए हैं, मैं इनको पहले भी पीछे रोक रही थी, बट बिल्कुल ओके। ओके, तो आई थिंक कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे, विज़िबल होंगे। तो यस जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही डाउनलोड शेयर करते हुए आपसे बताया था कि आपकी छत्र छाया में या आपके साथ ये जब तक थे तब तक इनको उन चीज़ों के बारे में इतना ज्ञान मतलब हल्के में ले रहे थे दुनियादारी को। शायद इनको यहाँ पे मेरे को ना कोई फीमेल इन्फ्लुएंस ज़्यादा दिख रहा है इनके ऊपर। ठीक है, चाहे ये कोई मेल है आपका पार्टनर, चाहे आप कोई फीमेल है कोई आपका पार्टनर, आप जिसके भी लिए ये रीडिंग देख रहे हो, उनके लाइफ में ना किसी फीमेल की इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, किसी के गाइडेंस में आके या किसी ठीक है, कई केसेस में ये माँ हो सकती हैं, ये खुद माँ हो सकती हैं, आपकी हो सकती हैं या इनकी हो सकती हैं या माँ जैसी कोई औरत जो कि उम्र में इनसे थोड़ी बड़ी होगी या आपसे बड़ी होगी। अ, कोई तो है जिनके हाथ में इनका कंट्रोल रहा होगा या जिनकी बातों में आकर इन्होंने आपको थोड़ा-सा हल्के में लिया है। ठीक है, लेकिन अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि
अब इस टाइम पे ना ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ फेस कर रहे हैं जीवन में, जहाँ पर इनको लोगों की सलाह भी काम नहीं आ रही और शायद इनको मतलब जो होते हैं ना एक टाइम पे मस्के लगाने वाले कि हाँ, आप ऐसा करो तो आपके लिए बेस्ट होगा, ये तो क्या ही है। जो गलतफ़हमी में लोगों को डालकर ना अ, जो मतलब जिनसे अपने रिश्ते तो बहुत प्यारे होते हैं उनको, लेकिन दूसरों की लाइफ़ में एक विलेन बनना भी बहुत पसंद होता है। उनको लगता है कि हम अपना जीवन जैसे अपनी मनमर्ज़ी से चला रहे हैं, तो वैसे ही हम किसी और की ज़िंदगी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन करंटली ऐसा हो रहा है कि जिनकी बात सुनकर, चाहे कोई भी हो, जिनकी बातों में आकर या जिनको जिसकी तरफ इन्होंने अट्रैक्ट होकर आपको छोड़ा था, आपको वो इज़्ज़त या फिर वो अपनापन नहीं दिया ना, अब वो पर्सन जो है इनकी तरफ से मुँह फेर चुका है। वो जो कंपैशन होता है ना एक रिश्ते में, जो जिसकी तरफ ये अट्रैक्टेड हुए थे उस टाइम पे, वो नहीं रहा है इनके बीच में। तो हो सकता है कि बहुत आपके जितने नखरे इन्होंने उठाए होंगे या आपने इनके जितने नखरे उठाए होंगे, शायद वो सामने वाला पर्सन उस तरह का इंसान नहीं है। या फिर आपके बिना बोले कुछ बातें ऐसी हैं जो कि यहाँ पे ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके बिना बोले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप इनको एहसास तक नहीं होने देते थे कि इसकी वज़ह से कोई ना कोई इनकी लाइफ़ में प्रॉब्लम आए, उससे पहले ही आप उन चीज़ों को हल कर दिया करते थे। या इनको सरप्राइज़ेज़ दिया करते होंगे आप कभी, या हर टाइम कुछ ना कुछ इनके लिए ऐसा करना जिससे इनको खुशी हो। कुछ ऐसे काम आपने इनके लिए किए होंगे जिसके जिसकी मतलब इनको उम्मीद ना हो, या फिर आपने इनको खुश करने के लिए एज़ अ सरप्राइज़ बहुत कुछ किया होगा या करने की सोच रखी होगी, लेकिन वो चीज़ें मेरे को लग रहा है कि अधूरी ही रह गई हैं। ठीक है? भ्रमित बहुत ज़्यादा ये पर्सन हो चुका था। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों की तरफ इन्होंने अट्रैक्ट होकर आपको इग्नोर किया था ना, अब वही लोग इनको एक स्नेक की तरह आगे से फन फैलाकर इन्हीं की लाइफ़ में स्नेक का जैसा रोल प्ले कर रहे हैं। अ जैसे अब इनको ना एहसास हो चुका है कि ये गलत कर गए हैं कहीं न कहीं। कुछ चीज़ें हैं जिसका लालच इनको रहा होगा, किसी तरह की वेल्थ का लालच रहा होगा, या फिर कुछ नए लोगों से मिलने का लालच रहा होगा, या दिया गया होगा लालच, या फिर कोई इनको कोई पोज़ीशन दे दी जाएगी या कोई नई पोज़ीशन आपसे बेहतर कुछ मिल जाएगा, इस तरह का भ्रम इनको दिया गया होगा और उसी चीज़ में ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा भ्रमित होकर ना आपको भूल चुके थे, आपसे डिटैच हो चुके थे। उस टाइम पे इनका ईगो, इनके मतलब इनके दिमाग पे इनका सिर्फ़ ईगो था, उस टाइम पे इनकी सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल भी नहीं थी। और इस टाइम पे मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसा इंसान है इनके जीवन में, या कोई ऐसा ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों के इन्फ्लुएंस में होकर, ये कोई 2-3 लोग हो सकते हैं, कोई कपल एंड कोई कपल हो सकता है, या फिर कोई 2 से 3 लोग हो सकते हैं इनके जीवन में, जो कि इस टाइम करंटली इनके लाइफ में जो बोझ आया हुआ है, जो चिंताएँ हैं, जो कि इस टाइम पे डेफ़िनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में। किसी तरह का कोई केस हो सकता है इनके ऊपर, या फिर कोई 2 सिचुएशंस हैं जिनमें ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है इस टाइम पे। और प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई बात है, कोई इश्यू है अगर, या फिर मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के केस में ना, या तो ये जो पर्सन है ये कोई पेट रखते हैं अपने साथ, या तो हाँ, हो सकता है कि इन्होंने जानवर वगैरह रखे हों या पेट रखा हो कोई। और जिस जिन चीज़ों को ना आपने इनके लिए बहुत ज़्यादा सजा के या इनको खुश करने के लिए जो चीज़ें आपने की थी ना जीवन में, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है ये पर्सन। लेकिन कहने का मतलब ये है कि 2 चीज़ें हैं कोई जिनमें ये इंसान बहुत ज़्यादा इस टाइम पे स्ट्रगल कर रहा है, और उसी के साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इन्होंने उलझा ली हैं अपने जीवन में, टेंशन में आके, और बहुत सारे लोगों का चेहरा एक साथ इनके सामने आ रहा है। और ऐसे ऐसे में इस परिस्थिति में जिन लोगों को भरोसा करके इन्होंने आपको टिच किया था या आपको बेकदरा किया था, वही लोग अब इनके जीवन से इनका साथ देने के बजाय मुँह छुपा के कहीं दूर जाते हुए दिख रहे हैं। या तो पलड़ा झाड़ते हुए दिख रहे हैं कि कहीं आप इनको कोई हेल्प ना माँग लो, ठीक है? ये लोग आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, अ, या बहुत सारे ड्रीम्स हैं जो कि झूठे आपको दिखाए गए थे या इनको दिखाए गए थे। देखिए, आप बुरा मत मानना, मैं अम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगी। हो सकता है कि इन लोगों को, स्पेशली यहाँ पे इन लोगों की बात आ रही है, जहाँ पर इन्होंने
किसी की चिकनी-चुपड़ी बातों में आकर ना बहुत सारे लालच या बहुत सारे सपने देख लिए थे जो कि इन लोगों के इसके लाइफ से जाते ही वो सपने भी चूर हो रहे हैं। इनके सपने टूट रहे हैं, 100% टूट रहे हैं और ये लोग जो जिनके ऊपर भरोसा करके घमंड करके ना ये लोग इतने उछलते थे हाँ, उस टाइम पे ये उछलते ही होंगे डेफ़िनेटली। तो वो लोग अब मुँह छुपा के इनके जीवन से बाहर जा रहे हैं, इस डर से कि कहीं ये लोग आपको या इनको सॉरी कहीं ये लोग इनको हेल्प के लिए ना बोल दें, ठीक है? ये पर्सन इनको कहीं हेल्प के लिए ना बोल दे। ओके, बहुत ही अजीब-सी सिचुएशन है यहाँ पे। इस टाइम पे ये पर्सन है ना जो, ये ईश्वर से दुआएँ माँग रहा है कि आपको एक सॉरी इनको एक मौका दे दिया जाए तो ये हो सकता है कि आपसे कहीं न कहीं दिल ही दिल में आपसे माफ़ी माँग रहे हों और ईश्वर से भी ये माफ़ी माँग रहे हैं। अपनी गलतियों के लिए बहुत पछता रहे हैं और सभी से अलग हैं इस टाइम पे, अकेले हैं। चाहे कितना भी मेला आस-पास इनके लगा हुआ होगा ना, मन से ही पूरी तरह से अकेले हैं। पूरी तरह से अकेले फ़ील कर रहे हैं खुद को और इनको पता है कि अब इनके लिए कोई हेल्प नहीं आएगी और स्पेशली वो कोई 3 लोग जिनके कारण इन्होंने आपको कभी बेकदरा किया था, कभी आपकी कदर नहीं की, उन 3 लोगों से भी इनको किसी न किसी तरह का कोई खतरा मेरे को दिख रहा है। या हो सकता है कि बदले में वो इनको कुछ ऐसा बोल चुके हैं या तो किसी तरह का इनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है उनके द्वारा ही, जिससे ये बचना चाहते हैं और पूरी तरह से अब अपनी गलतियों की माफ़ी माँग रहे हैं। अपनी गलतियों से बहुत ज़्यादा सीख ले चुके हैं, लेकिन बहुत पछता रहे हैं। ठीक है? और लोग ना इनकी इसी कंडीशन पे हँस भी रहे हैं। आपको शायद पता हो या ना हो, लेकिन लोग हैं कुछ आपके इनके जीवन में या हो सकता है आपको भी जानने वाले हों ये लोग, बट ये लोग अब इनकी इस परिस्थिति पे बहुत हँस रहे हैं। ठीक है? अब ये जो पर्सन है ना, ये चाहते हैं कि इस सिचुएशन से ये बाहर निकल जाएँ या किसी ऐसी परिस्थिति में ये फँस चुके हैं इन लोगों के कारण, जहाँ पर ना इनके लिए निकल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इनको एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन ये चाहते हैं कि यहाँ से ये बाहर निकल जाएँ किसी भी परिस्थिति में। इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है आपके बिना। जो कुछ इन्होंने लाइफ़ में थोड़ा बहुत अचीव भी किया है ना, वो भी चीज़ें इनको मीनिंगलेस लग रही हैं आपके बिना और गुस्सा बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, अपने मन को बहुत शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहते हैं। इनके दिमाग में ना 24 घंटे कोई ना कोई थॉट्स चलते रहते हैं, जो इनको अपनी आपकी याद दिलाते रहते हैं या फिर इन्होंने जो गलतियाँ की हैं, उसकी याद इनको दिलाते रहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये अकेले में मूनलाइट्स में आपको याद करते होंगे बहुत ज़्यादा और हिली एरियाज़ पे जाकर कहीं दूर जाके ना ये टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट इनको शांति कहीं नहीं मिल रही है, ठीक है? हर एक रास्ता जो आपकी तरफ इनका आता था ना, इन्होंने खुद ही वहाँ पर पत्थर फेंक दिए हैं, ठीक है? इनको पता है कि आपकी तरफ मुड़ के जाने वाले रास्ते इन्होंने खुद बंद किए हैं। अब किस मुँह से वापिस आएँ, इनको नहीं समझ आ रही है, तो इसी के लिए ना ये अपना मन बहलाने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके आपके अलावा ना कुछ और ऑप्शन भी ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और लोगों से गाइडेंस तक ले रहे हैं और लोगों की स्टोरीज़ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ताकि इनको कोई वे फॉरवर्ड मिले, कोई पता चले कि अब इनको आगे क्या करना है। बट कुछ भी मतलब ऐसा लग रहा है कि इन्होंने हर जगह देख लिया है, हर तरीके से कोशिश कर ली है, बट ये आपको आपको और किसी के साथ कंपेयर कर ही नहीं पा रहे हैं। मतलब आपकी जगह जो इनकी लाइफ़ में थी, जो कम्फ़र्ट आपने इनको दिया था जो अपनापन आपने इनको दिया था, वो इनको कहीं नहीं मिल रहा है। ये इंसान अब समझ चुका है, देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये इंसान अब समझ चुका है कि आपने इनको हर रिश्ते का प्यार दिया है। ठीक है? आपका इनके साथ कोई भी रिश्ता हो, चाहे प्रेम का हो प्रेमी का हो, चाहे पार्टनर लवर का हो, चाहे कोई माता-पिता का हो, चाहे भाई-बहन का, कोई भी रिश्ता आपका इनके साथ होगा, बट आपने इनको हर रिश्ते का प्यार दिया है। जहाँ पर माँ की तरह दया करने की बात होगी, वहाँ पे माँ की तरह इनको पुचकारा भी होगा, दया की होगी, पिता की तरह समझाया होगा, एक दोस्त की तरह इनसे प्रॉब्लम्स शेयर की होंगी, इनकी प्रॉब्लम्स सुनी होगी, हल निकाला होगा, हर रिश्ते का आपने इनको प्यार दिया है। एक मेरे को ऐसा लग रहा है कि बच्चे से लेके
माँ-बाप तक, बड़े से लेके छोटे तक जितने भी रिश्ते इंसान के जीवन में होते हैं ना, आपने वो हर रिश्ता इनके साथ निभाने की कोशिश की है ताकि इनको अकेलापन फ़ील ना हो। लेकिन इस टाइम पे ना अ, ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपकी तरफ मुड़ने के सारे रास्ते शायद इनके लिए बंद हो चुके हैं। और इनके ना कोई 2 लोग हैं इनके लाइफ़ में, मेरे को ऐसा लग रहा है कोई ओल्ड एज का कोई पर्सन दिख रहा है, जो कि इनको अभी भी कोई मेरे को पता नहीं क्यों बहुत ही स्ट्रेंज सी एनर्जी है। कोई एक कपल दिख रहा है मेरे को, जहाँ पर ना जो मेल है वो जानता है कि इन्होंने गलत किया है, इनको सही मार्ग दिखाना चाहता है, बट कोई फीमेल है जो कि उस मेल को भी रोक रही है। मतलब नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है कोई यहाँ पे। कोई है जो आपको समझाना चाहता है कि अभी भी अपनी गलती के लिए माफ़ी माँग ली जाए। क्योंकि ये जानता है कि आपकी बेहतरी वहीं पे है, आपके साथ सॉरी इनकी बेहतरी आपके साथ ही है, लेकिन कोई फीमेल है यहाँ पे जो कि जिसको आप जानते नहीं हैं। आपको डाउट तो है लेकिन इसको आप जानते नहीं हैं, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप इनको जान भी नहीं पाएँगे। पता नहीं क्यों, बट इनकी आइडेंटिटी बिल्कुल छुपी हुई दिख रही है मेरे को। आप इनको डाउट तो है आपको इनके ऊपर, लेकिन आप इनको जान नहीं पाएँगे। फ़िलहाल के लिए तो नहीं जान पाएँगे, बाद में का तो पता नहीं, बट अभी फ़िलहाल के लिए नहीं जान पाएँगे आप इनको। तो ये कोई फीमेल है जो कि जानती है कि आपकी तरफ मुड़ेंगे तो अ, फिर से शायद आपको पसंद नहीं करते, और इनके माध्यम से आप फिर से इनके जीवन में ना आ जाओ, या मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपकी शक्ल देखनी पड़ेगी या आपके साथ डील करना पड़ेगा। इस चीज़ से इरिटेटेड होकर ना ये इनको गाइड नहीं कर रहे आपकी तरफ आने के लिए, और जो आपको गाइड करना चाहते हैं उनको भी रोका जा रहा है। कोई है यहाँ पे, कोई फीमेल का रोल बहुत ज़्यादा है इनके जीवन में, ठीक है? लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी सिचुएशन इनके जीवन में हो रही है ना, जो भी सिचुएशन अभी जिस भी परिस्थिति में ये पर्सन है ना, यहाँ पर डिवाइन इनको हेल्प कर रहे हैं इस टाइम पे, और जो भी इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है या हो जाएगा, ये ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, और ये इंसान डेफ़िनिटली आपकी तरफ मुड़ के आएगा। ये आपकी तरफ मुड़ के आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है? कुछ समय लगेगा पर, थोड़ा टाइम लगेगा। ये अपनी स्ट्रेंथ गेन करेंगे पहले, पहले इनको कुछ सबक लेने पड़ेंगे, और जिन 2 चीज़ों में ये पर्सन अभी स्टक है ना, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि कोई 2 सिचुएशंस हैं जहाँ पर ये स्टक है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान है, उस परिस्थिति से ये बाहर भी नहीं निकल सकते, क्योंकि कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं इनकी कोई 2, जिनके कारण ना ये पर्सन बाहर नहीं निकल पा रहा है उस सिचुएशन से। तो वो ज़िम्मेदारियाँ जैसे ही ये स्ट्रॉन्ग बनेंगे, वो ज़िम्मेदारियों से बाहर आएँगे ये। एक टाइम आएगा इनके जीवन में जब ये इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे कि अपनी बात जो है, किसी की भी बात सुने बिना अपनी बात सीना ठोक के बोलने की हिम्मत रखेंगे। उस टाइम पे ये पर्सन आपके पास आएगा। उस टाइम पे ये जो भी है ना प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली कोई महिला, ये होगी आपके जीवन में तब भी, लेकिन इसकी औकात कुछ नहीं होगी उस टाइम पे। और इसको ना आपको देखना पड़ेगा। आप दोनों को मिलते हुए इसको देखना ही पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। कहने का मतलब ये है कि समय लगेगा, बट आपके बीच जो गलतफ़हमियाँ आई है ना, वो बिल्कुल हटेंगी, क्योंकि ये जो आपका रिश्ता है ना, ये ये जो भी आपका रिश्ता है ना, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है ये रिश्ता, और डिवाइन की इच्छा से बना हुआ है। उनको कुछ सबक सीखने थे अपने जीवन में, जैसे मैंने बोला अभी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ-कुछ लेसन उनको अभी सीखने हैं अपने जीवन में। जैसे ही वो लेसन सीख लिए जाएँगे, तो वो इंसान मुड़ के आपके पास आएगा और पूरी स्ट्रेंथ लेकर आएगा। ठीक है? कोई पूरी स्ट्रेंथ लेकर आएगा। डिवाइन जो हैं, ईश्वर जो हैं, वो पूरी तरह से इनको मार्गदर्शन देंगे। ईश्वर की बहुत कृपा है आपके इस रिश्ते पे। लेकिन कुछ होता है ना, कई बार इंसान को घमंड हो जाता है, तो वो घमंड चूर करना, हमें लगता है कि ये बहुत लंबा टाइम पीरियड है, लेकिन लंबा ईश्वर के घर पे ना, ईश्वर के हिसाब से वो टाइम पीरियड बिल्कुल परफेक्ट होता है। अगर कोई दूरी आई है, तो किसी न किसी लेसन को सिखाने के लिए आई है। कुछ भ्रम थे, जिसको घमंड था किसी चीज़ पे, कि मैं अगर आपसे मुड़ के मतलब आपको पीठ दिखा के जाएँगे, कहीं बाहर देखेंगे, आपसे अलग कहीं फ़ील्ड में जाएँगे, तो वहाँ पर इनको आपसे भी कहीं बेहतर चीज़ें मिल जाएँगी। बट वो जो भ्रम था ना इनका, वो जो घमंड था, वो घमंड टूटना बहुत ज़रूरी था। शायद इनको प्रॉपर्टी का घमंड था,
कुछ चीज़ों का घमंड था, कुछ लोगों का घमंड था, वो घमंड टूटना इनके लिए बहुत ज़रूरी था और जैसे ही ये घमंड टूटेगा तो यही चीज़ें इनको स्ट्रेंथ देंगी और ये पूरी हिम्मत लेके एक न्यू स्टार्ट आपके साथ करेंगे, एक न्यू बिगिनिंग करेंगे आपके साथ, ठीक है? न्यू बिगिनिंग करेंगे जिसमें ईश्वर का पूरा साथ रहेगा आपके साथ, ठीक है? आने वाला समय आपके लिए अच्छा ही होगा, बट थोड़ा-सा टाइम लगेगा। अब कुछ लोग मेरे को कहेंगे कि टाइम कितना लगेगा? तो टाइम मेरे को यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम 8 मंथ्स। जी, मैक्सिमम 8 टू 10 मंथ्स यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं, ठीक है? ये जो भी है, आपकी जो भी विश फुलफिलमेंट होनी है ना, मैक्सिमम यहाँ पे 8 टू 10 मंथ्स शायद लगेगा। कुछ ही केसेस ऐसे होंगे जहाँ पर 8 हफ्ते भी हो सकते हैं या 10 हफ्ते भी हो सकते हैं, बट 10 महीने का समय यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रहा है। लेकिन कहने का मतलब यही है कि इनको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, ठीक है? मेन बात ये है और आपको अभी मिस बहुत कर रहे हैं, तो हो सकता है कहीं न कहीं इनको अभी गलती का एहसास ना हुआ हो, ऐसा लग रहा है कि इनको अभी भी लगता है कि ये अपनी जगह पे बिल्कुल सही थे। बट आपको मुड़ के इनकी तरफ आना चाहिए था या आपको ये करना चाहिए था, आपको वो करना चाहिए था। बट एक टाइम आएगा जब इनको ये भी समझ आएगी कि गलती इनकी थी और इनको ही मुड़ना पड़ेगा और ये मुड़ेंगे। और आपकी हैप्पी फैमिली जो है वो डेफ़िनेटली बनेगी एक टाइम पे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? और तमाशा जो लोग देख रहे हैं, उनका तो एंड होना ही है, ठीक है? यहाँ पे देख रहे हो आप? जो लोग आपकी इस जो भी ये खेल आपकी लाइफ़ में चल रहा है, इसका जो भी तमाशा जिन लोगों ने देखा है ना, वो लोग देखते ही रह जाएँगे। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। खुशी की बात तो बस यही है कि अगर आपके मतलब होगा किसी न किसी के लिए ये डाउनलोड बहुत ज़रूरी होगा तभी तो मेरे थ्रू आप तक पहुँचा है। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा। आपके लिए आप में से किसके लिए ये डाउनलोड है आप मेरे को ज़रूर बताइएगा, ठीक है? बट यहाँ पे डिवाइन रियूनियन हो जाएगा। मेरे को ऐसा लग रहा है आने वाले 10 महीने में इस इंसान को ना सच्चाई दिखेगी और खुद से ही इनको इनर कॉल आएगी कि ये कहाँ गलत थे और जैसे ही इनको अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेंगे ना ये इंसान, अभी इनको और ठोकरें खाना बाकी है क्योंकि जिन जिन लोगों को अभी अभी कुछ लोग इनके जीवन से ना जस्ट मुँह छुपा के भाग रहे हैं कि कहीं ये हेल्प के लिए ना बोल दें और ये खुद भी अपने लिए शांति ढूँढ रहे हैं, कहीं जाएँ, कहीं इनको शांति मिले या कुछ। अभी इनको ये पता नहीं है कि शांति इनको आपके पास आके ही मिलेगी। जैसे ही वो चीज़ इनको समझ आ जाएगी ना, उसी टाइम टाइम पे ना इनको पूरे टूल्स दिए जाएँगे, हिम्मत भी दी जाएगी आपके पास वापस आने की और आपकी जो इनकी लाइफ़ में पोज़ीशन है, वो पोज़ीशन इनसे या आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपका जो रिलेशन है, वो डिवाइन रिलेशन था। इसको जस्ट एक कार्मिक पीरियड से गुज़रना था, कुछ कार्मिक लेन-देन था आपका, जो कि बैलेंस होना बहुत ज़रूरी था और वो बैलेंस होने को रेडी है बिल्कुल। मैक्सिमम यहाँ पे 8 टू 10 मंथ्स यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो आप लोग रेडी रहिए और पॉज़िटिव क्लेम कीजिए और नेगेटिविटी को जाने दीजिए। आज की वीडियो किसके लिए थी, किसके साथ रेज़ोनेट हुई है, हो सके तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।